भारत ने ऐसा प्रभाव डाला कि बांग्लादेश भी इससे अछूता नहीं रहा। मोहम्मद यूनुस, जो भारत के खिलाफ अपने कदम उठा रहे थे, अंततः भारतीय दबाव के आगे झुकने पर मजबूर हो गए। बांग्लादेश की नई सरकार भारत के प्रति अपने रुख को कठोर करती जा रही थी, यहां तक कि भारत को धमकियां देने लगी थीं। लेकिन जब उनका देश आर्थिक संकट में घिर गया, तब उन्हें भारत की मदद की जरूरत महसूस हुई। बांग्लादेश को अब भारत के सामने झुकने के अलावा कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। बांग्लादेश की नई सरकार ने भारत के खिलाफ फैसले लेते हुए हिल्सा मछली के निर्यात पर रोक लगा दी, जिससे पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा के दौरान इसकी मांग पूरी नहीं हो पाई। भारत पर तीस्ता नदी के जल समझौते के लिए दबाव बनाने का प्रयास किया गया, लेकिन भारत ने इसका कोई असर नहीं लिया। इसके बजाय अदानी ग्रुप ने बांग्लादेश पर $500 मिलियन की बकाया राशि को लेकर बिजली आपूर्ति बंद करने की चेतावनी दी, जिससे बांग्लादेश को बड़ा झटका लगा। इसके अलावा रूस और ऑस्ट्रेलिया भी बांग्लादेश के खिलाफ कठोर कदम उठा रहे हैं। रूस ने बांग्लादेश से $63 करोड़ की मांग की, जो शेख हसीना के शासनकाल में रूसी न्यूक्लियर पावर प्लांट के निर्माण से जुड़ा है। अगर बांग्लादेश 18 सितंबर तक यह राशि नहीं चुका पाता है, तो उस पर अतिरिक्त जुर्माना लगेगा। वहीं ऑस्ट्रेलिया ने भी बांग्लादेश को हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को बंद करने की चेतावनी दी है, अन्यथा व्यापारिक संबंधों में रुकावट आ सकती है। बांग्लादेश चारों तरफ से घिर चुका है और भारत के सामने झुकने के अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा है। भारत, जो बांग्लादेश को अनाज और सब्जियों की आपूर्ति करता है, भी भविष्य में इस सप्लाई को बंद कर सकता है। इसके चलते बांग्लादेश की नई सरकार अब भारत से संबंध सुधारने की कोशिश कर रही है। मोहम्मद यूनुस, जो पहले तीस्ता जल समझौते पर दबाव बना रहे थे, अब भारत के साथ सहमत होने को तैयार हैं। आखिरकार बांग्लादेश को यह समझ आ गया है कि भारत के बिना उनके लिए भविष्य में टिक पाना मुश्किल हो सकता है। आपकी क्या राय है कि बांग्लादेश और भारत के रिश्ते आगे कैसे बढ़ेंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर साझा करें। बांग्लादेश की नई सरकार को लगने लगा है कि भारत के साथ उनके रिश्ते बिगड़ते जा रहे हैं। मोहम्मद यूनुस को यह अच्छी तरह पता है कि भारत ही एक ऐसा देश है जो इस संकट के समय में बांग्लादेश को खाद्य सामग्री की सप्लाई कर रहा है। बांग्लादेश की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण उनके पास भारत का कर्ज चुकाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। जब बांग्लादेश ने IMF और विश्व बैंक से मदद मांगी, तो उन्हें निराशा ही मिली। सभी रास्ते बंद होने के बाद यूनुस ने भारत के साथ रिश्ते सुधारने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। उन्होंने तीस्ता नदी के जल बंटवारे समझौते पर सहमति जताने की बात की है। आपको क्या लगता है, बांग्लादेश का भविष्य क्या होगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो की जानकारी के लिए हम